दोस्तों नमस्कार। आज परिवर्तन का दौर है और सब कुछ एकदम से बदल गया है। कलयुग का अंतिम चरण है और इसमें ऐसा दौर चल रहा है कि जो शिक्षा किसी के पास है उसको वह छुपा नहीं रहा है, क्योंकि मोबाइल के द्वारा वह लाइक और सब्सक्राइब इकट्ठा करना चाहता है। लेकिन क्या है कि जो उसके पास ज्ञान है या अनुभव है उसको उसके माध्यम के द्वारा शेयर किया जा रहा है। लेकिन आज से पहले जैसे ध्यान योग वाला जो ज्ञान था उसको लुप्त रखा गया था, लेकिन आज उसका भी प्रचार और प्रसार खुले मंच से सही तरीके से हो रहा है। यानी कोई भी कुछ भी छुपाया नहीं जा रहा है। पहले आध्यात्मिक ज्ञान को छुपाया जाता था कि आध्यात्मिक ज्ञान उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए जो उसका सुपात्र हो, क्योंकि यदि कुपात्र के पास में चला जाए तो उसका मिसयूज कर सकता था, क्योंकि वहाँ पर एक शासन व्यवस्था राजतंत्र वाली थी। लेकिन अब शासन व्यवस्था लोकतंत्र वाली है। अब किसी तरह का कोई डर नहीं है। जो ऐसा कृत्य करेगा उसको दंड मिलेगा। गीता जी में भी कहा है एक श्लोक में कि यह गुप्त ज्ञान केवल जो योग्य साधक है उसको ही बताना चाहिए, अन्यथा सभी को नहीं। लेकिन अब ध्यान योग का ज्ञान सभी को बताना चाहिए, क्योंकि उस काल में हो सकता था जिसको उस ज्ञान का पता था या जानकारी थी तो उस साधक को प्रताड़ित किया जा सकता था। इसलिए उस ज्ञान को गुप्त रखा जाता था। लेकिन क्यों रखा जाता था? क्योंकि एक राजतंत्र व्यवस्था थी, एक सिस्टम नहीं था। लेकिन अब लोकतंत्र वाली व्यवस्था है। यदि आपको कोई ज्ञान का पता है और आपसे कोई ज़बरदस्ती उसे लेना चाहता है तो आप नहीं देंगे, और लेना भी वह ज़बरदस्ती करता भी आपके साथ में तो आप उसके खिलाफ FIR कर देंगे, वह अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इसलिए अब ज्ञान को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, सबको बांटिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है या ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस आपने जो ज्ञान आपके पास जो ज्ञान है आपको आपने यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से उसको दिया है, बांट दिया है। लेकिन जो योग्य होगा, जिस पर ईश्वर की कृपा बरस रही होगी, वही साधक उस ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। तो अब कोई भी ज्ञान छुपाने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से टेक्नोलॉजी के विभिन्न तरीके, यानी जो भी जिसके पास ज्ञान है वह उगल रहा है, उसे छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा है। और यह एक परिवर्तन का दौर चल रहा है। यह एक सतयुग के आने की एक आहट है, क्योंकि एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जो जहाँ पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई चोरी चकारी नहीं होगी, कोई किसी तरह का अवगुण नहीं होगा। सभी सद्गुणों से युक्त मनुष्य उस समाज में निवास करेंगे, उस काल में निवास करेंगे। तो यह परिवर्तन का दौर है और आप स्वयं भी महसूस कर रहे होंगे कि जो ज्ञान जिसके पास है, अब चाहे वह डॉक्टरी पैसे का ज्ञान हो, मरीज से आयुर्वेद का ज्ञान हो या किसी आध्यात्मिक ज्ञान हो, सब बांटना चाह रहे हैं। यह कैसे हुआ है? यह एक लोकतंत्र की वजह से हुआ है और जो हमारे पास एक मोबाइल आया है उसकी वजह से हुआ है, यानी इंटरनेट की वजह से हुआ है। तो यह इंटरनेट केवल नाचने और गाने तक सीमित नहीं है, उसके लिए यह इंटरनेट नहीं आया है। यह इंटरनेट एक काल परिवर्तन करने के लिए आया है। तो आइए इस ओर बढ़े, आप भी अपने ज्ञान को शेयर कीजिए और जो दूसरे का ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको ग्रहण करके अपने जीवन को आप सफल कर सकते हैं। सतनाम सत्य।